दोस्तों, आज एम्स नोट सेट 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम चल रहा है। तो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस स्टूडेंट से मिले हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन भेजे हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन से उसके ऑप्शनल हमने बनाए हैं, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से तो सब कुछ याद होना इम्पॉसिबल होता है। फिर भी हमने कोशिश की हमारी तरफ से कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन पूछा था कि डोज ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड इन प्रेगनेंसी। तो आयरन एंड फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में कितना लिया होता है, कितना डोज होता है। तो आयरन का डोज होता है 30 से 60 mg, अप्रॉक्सीमेटली 50 mg भी कह सकते हैं। इसके अलावा फोलिक एसिड जो होता है वो होता है 400 माइक्रोग्राम, सॉरी ये ग्राम में है, तो 400 माइक्रोग्राम इसका जवाब होगा सीधा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कैलोरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान कैलोरी कितनी आवश्यकता होती है। तो ये 2500 किलोग्राम की आवश्यकता होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और लैक्टेशंस की पूछे तो लैक्टेशन की होती है। इसमें पूछा है कैलोरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो 2500 किलो कैलोरी इसका आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट NTD, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का क्या कारण है। ये क्वेश्चन हमने हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था, SMS क्वेश्चन है ये। जिंक, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर है फोलिक एसिड। अगर फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिला ले नहीं पाती है, उसकी कमी हो जाती है उसके न्यूट्रिशंस में, तो न्यूट्रल डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, जिसको NTD कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। व्हाट इज़ द रूट या एंगल ऑफ IM इंजेक्शंस। तो स्टूडेंट से क्वेश्चन, किसी ने बोला कि IM इंजेक्शन का रूट पूछा है, किसी ने बोला कि एंगल है, तो हमने एंगल को माना है यहाँ पर। तो एंगल जो होता है वो आप सभी को पता है लगभग कि 90 डिग्री एंगल्स पर IM इंजेक्शन को लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। बायोहैजार्ड साइन पूछा था कि बायोहैजार्ड साइन क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई करना था। इसके अलावा और भी साइंस दिए थे, मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ बायोहैजार्ड साइन दिए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो बायोहैजार्ड साइन जो होता है वो इस तरह का होता है। ओके, 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। प्लेसेंटा डिस्कार्ड इन विच कलर बकेट। तो प्लेसेंटा को किस कलर की बकेट्स में डिस्कार्ड किया जाता है। ये हर बार क्वेश्चन CHO में भी इस तरह के क्वेश्चन आता है, तो इसका अपन राइट आंसर होगा येलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन है तो वो क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो वो करेगा RH इनकम्पेबिलिटी। RH इनकम्पेबिलिटी होगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि RBC जो है उसका डिस्ट्रक्शंस होगा, RBC टूटेगी, ब्लड में बिलिरुबिन्स का लेवल्स बढ़ेगा, हेमोलाइसिस होगा, तो उसकी वजह से RH इनकम्पेबिलिटी होगा। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा, A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। बाई मैनुअल कोट्री। तो बाई मैनुअल कोट्री को आइडेंटिफाई करना था, उसके अलग अलग इमेजेस आप दिए होंगे, वो मैं दिखा नहीं पाया यहाँ पर। तो ये 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, डेविड रिट्रक्स पूछा था, उसके इमेज अलग अलग इमेज दी थी, उसमें आपको डेविड रिट्रक्स को आइडेंटिफाई करना था। तो इस तरह का डेविड रिट्रक्स होता है। ओके, 10th क्वेश्चन देखेंगे अपन। 10वां क्वेश्चन से व्हाट इज स्टॉलवर्दी साइन। स्टॉलवर्दी साइन क्या होता है। तो इससे एक्सप्लेन करेगा कि स्लोइंग ऑफ द फीटल साउंड का स्लो होना ऑन प्रेसिंग द हेड डाउन इनटू द पेल्विस। अगर बेबी का जो हेड है वो पेल्विस में डाउन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फीटल हार्ट साउंड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और ऐसा होता है लो लाइंग प्लेसेंटा की वजह से, जो कि पोस्टीरियर टाइप्स का होता है। ये स्टॉलवर्दी साइन है। ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होगा स्टॉलवर्दी साइंस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। रूल ऑफ 9। तो ये है रूल ऑफ 9। लगभग सभी को पता है कि रूल ऑफ 9 क्या होता है, इसका जवाब दे भी दिया होगा। तो रूल ऑफ 9 जो होता है वो टोटल बॉडी सरफेस एरिया, वन पेशेंट के टोटल बॉडी सरफेस एरिया को मेजर करने के लिए किया जाता है। द साइज ऑफ ब्रेन कैन बी क्विकली एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग ऑफ रूल ऑफ 9।
दिस मेथड डिवाइडेड द बॉडी सरफेस एरिया इनटू परसेंटेज। ओके, तो ये 11वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, CPR कंप्रेशन रेशियो इन नियोनेट। तो CPR कंप्रेशन रेशियो नियोनेट में कितना होता है? देयर शुड बी 3:1 रेशियो कंप्रेशन टू वेंटिलेटर with 90% compression and 30 breath to achieve approximately 120 इवेंट पर मिनट। तो इस CPR कंप्रेशन रेशियो को एक्सप्लेन किया। इस तरह का क्वेश्चन था ये, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में एम्स नॉट सेट के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जो है वो इस कब यूज़ किया है, कौन सा कैनुला कब यूज़ किया जाता है ये पूछा था। पिछले वाले में आपको कैनुला देकर उससे पूछा था कौन से गेज का कैनुला है। तो कैनुला से हर बार क्वेश्चन आता ही है और इस बार भी आया है, लेकिन इस बार क्वेश्चन ये है कि विच साइज कैनुला यूज इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो एम्स के अकॉर्डिंग्स, वैसे तो इसका आंसर अपन जो देते हैं मोस्ट ऑफ ऑल वो 18 गेज देते हैं, लेकिन एम्स के अकॉर्डिंग जो एम्स मानता है वो 16 गेज इसको राइट आंसर मानता है। तो ये डिपेंड करता है एम्स अपने आंसर की में किस आंसर को राइट मानता है। सपोज़ माना कि अपन सभी लगभग 18 गेज इसको राइट मान रहे, पर 16 गेज एम्स अगर इसको मानेगा तो वही सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष इन इंडिया। मिशन इंद्रधनुष इंडिया में कब आया था? तो ये आया था 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को ये आया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा रिट्रैक्टेड रिंग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबल्स, जिसमें कुछ इमेजेस दी हुई थी, उसको आइडेंटिफाई करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम इन रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशंस। सोडियम इन रिंगल, पिछली जो नोट से 2020 था उसमें आपसे पूछा था कि रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशंस में कौन सा कंटेंट नहीं होता है, और इस बार क्वेश्चन आया है कि सोडियम का कितना कंटेंट RLs में होता है। तो ये होता है 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर्स। तो इससे रिलेटेड मतलब सॉल्यूशन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये पॉइंट है जो एम्स हमेशा उन्हीं पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चैडविक साइंस क्या होता है। चैडविक साइंस क्या होता है? तो चैडविक साइंस से इसमें इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे, सॉफ्टनिंग कंप्रेसिटी और लोअर सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स एट 4 to 6 वीक्स, ब्लूइश वायलेट कलरेशन ऑफ वेजाइना। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, ब्लूइश या ब्लूइश कलरेशन ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स होना चैडविक साइन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, नेबुलाइजर मार्क से क्वेश्चन था कि नेबुलाइजर मार्क से रिलेटेड ये है। और अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया कंप्लीट 100 करोड़ वैक्सीनेशंस। तो ये कर लिया था 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया था। ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। PPH का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? तो वो होता है हेमरेज, जो कि 37% होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, विच स्टेट स्टार्टेड क्लीन इंडिया प्रोग्राम। यानी स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको बताया कि महात्मा गांधी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें स्टूडेंट से मिले थे। अगर आपके इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन छूटा है जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आया था, अगर आपके पास है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि हम जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस लिखेंगे उसमें आप सारे क्वेश्चंस जितने ओवरऑल क्वेश्चंस है इनको छोड़ के वो सारे क्वेश्चन हम उसमें सेकंड शिफ्ट में ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।